तो खुदावंद का शुक्र है वो आज जो कलाम आपके सामने पढ़ा गया उसको मुझ में से होके मुझे अपना टूल बना के आप तक पहुंचाना चाहता है कि आज के वक्त में यूहन्ना रसूल जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो यीशु मसीह का बहुत प्यारा शागिर्द था, करीब करीब रहने वाला और बड़ा गयूर खुदा की तरह गैरत रखने वाला शागिर्द था। उसके खतूत आप पढ़ के देखें तो बहुत सख्त कलाम पेश किया है कि जो यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं कहता उसके साथ हाथ भी ना मिलाओ, उसके साथ खाना ना खाओ, उसको अपने घर में ना उतारो। वो इतनी कुर्बत वाला शागिर्द था। और आज हम इत्तेफाक से उसी की मार्फत कलाम सुनने जा रहे हैं। खुदावंद की हजूरी को महसूस करना, उसके चरणों में आना, उसके लिए ये जरूरी है कि अपने सारे दुनियावी ख्यालात उस चौखट से बाहर छोड़ के दाखिल हों और यहां सिर्फ हमारी तवज्जो खुदावंद यीशु मसीह पर हो, क्योंकि उसने कहा है कि जहां 2 या 3 होंगे मैं वहां हूंगा। तो हम उसकी बात का यकीन कर लें। अभी इस वर्ग में पढ़ा गया कि अगर तू यकीन करे, यकीन करना बहुत जरूरी है कि हम उसकी बात का यकीन करें कि जहां हम इकट्ठे हुए हैं और इस मकसद के लिए कि हम उसकी बातें सुने और अपनी बातें उसे बताएं, तो यकीन करना पड़ेगा कि वो यहां है। और इस बात को यकीन करते हुए उसका कलाम पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से और खुदावंद यीशु मसीह के फजल से सुनने और सीखने की कोशिश करें। 19वीं आयत में यीशु मसीह ने जो उस औरत से इजहार किया जो अभी हम सुन चुके हैं, तो ये सारा कुछ सुनने के बाद ये स्टोरी लंबी है कि उस औरत से आके पानी मांगा, उसने इनकार किया कि तू यहूदी है, मैं सामरी हूं, मैं तुझे पानी कैसे दे सकती हूँ। सामरी यहूदी जो है सामरियों से नफरत करते थे, तासुब करते थे, उन्हें घटिया जानते थे। तो यीशु मसीह ने ये सारी कहानी उसकी सुनी और जब उसने यीशु मसीह ने उससे कलाम शुरू किया तो वो बहुत मुतासर हुई और फौरन उसे कहती है कि मुझे लगता है तू नबी है। अब वो उसको नबी का दर्जा या खिताब दे चुकी है। तो इसी तरह बहुत सारे मौजूदात देखते हुए लोगों ने भी उसे नबी कहा। जैसे यूहन्ना 6 बाब की 14वीं आयत में लिखा है कि वो उस, इसको हम देख लेते हैं, 6 बाब की 14वीं आयत। बस जो मौजूदा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे जो नबी दुनिया में आने वाला था फिर हकीकत यही है। तो ये बात सिर्फ उस औरत ने या उन लोगों ने जो मौजूदात देखे, अंधों की
बिनाई बहाल होते हुए देखी, लंगड़ों को चलते हुए देखा, उन्होंने उसे नबी माना, उसका इजहार किया कि नबी। मत्ती रसूल की इंजील के 21वें बाब की 11वीं आयत में भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। जब नबी होने पर बात पहुंची तो औरत सवाल करती है, नबी का इकरार करके उस पर सवाल करती है कि हमारे बाप दादा ने पहाड़ पर प्रस्तुत के लिए कहा, तो तूने यरूशलेम में प्रस्तुत के लिए कहा है। तो मेरा सवाल असल में यह है कि कौन सी जगह प्रस्तुत के लिए वजह है जहां खुदा की प्रस्तुत की जाए। यीशु ने उससे कहा कि उसके जवाब के लिए तुझे मुझ पर यकीन करना होगा। यकीन इस बात के ऊपर कि वक्त आता है ना तुम पहाड़ पर प्रस्तुत करोगे और ना यरूशलेम में। तो सबसे पहले इस बात को तय करना होगा, चूंकि तुम उसकी प्रस्तुत करते हो जिसको नहीं जानते। तुम उसकी प्रस्तुत करते हो जिसको नहीं जानते, और हम उसकी प्रस्तुत करते हैं जिसे जानते हैं। इस बात की वजाहत पौलुस रसूल ने की है। इमाल 17 बाब उसकी 23वीं आयत लिखा है, चुनाचे मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह देखी जिस पर लिखा था नामालूम खुदा के लिए। बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूजते हो, मैं तुम्हें उसकी खबर देता हूं। पौलुस रसूल ने कलाम कहां से निकाला? घूमते फिरते वो ऐसी जगह गया, ऐसी खानकाह पे गया जहां मोटा मोटा लिखा था नामालूम खुदा के लिए। उसी ने उसी को मालूम खुदा बना दिया और मालूम खुदा बना के पेश किया। जिसे तुम नहीं जानते उसकी तफसील रोमियो के खत में पौलुस रसूल ने की है। पौलुस रसूल ने यूं बयान किया, उसे जरा पढ़ेंगे। यह है रोमियो के खत में 9वें बाब की पहली 5 आयत। रोमियो का खत 9वें बाब की पहली 5 आयत, मैं मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूह कुद्दस में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे जहां तक मंजूर हो ताकि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म के रूह से मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। वो इस्राएली हैं और लेपालिक होने का हक और जलाल और ओद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं, और कौम के बुजुर्ग उन ही के हैं, और जिस्म के रूह से मसीह भी उन्हीं का है, उन्हीं में से हुआ जो सबके ऊपर और अब तक खुदाए महमूद है। आमीन। तो इस हवाले में पौलुस रसूल ने उसकी वजाहत कर दी कि हम किसे जानते हैं। हम उस मसीह को जानते हैं जो बिलाखिर इस्राएल कौम से निकला और उन्हीं के लिए है। ये अलग बात है कि पौलुस रसूल ने बाद में अपने खतूत में ये वादे किया कि ये जो मुझे गैर कौम के लिए बनाया गया या भेजा गया, तो वो सिर्फ उनको गैरत दिलाने के लिए ऐसा किया गया कि उनको गैरत आई कि खुदा का कलाम कलमा जो उतरा तो था अपनी कौम के लिए, लेकिन अपनी कौम ने उसे कबूल न किया। तो इन 5 आयत को पढ़ने के बाद हमें प्रस्तुत की जगह का तयन
यीशु ने खुद कर दिया। मत्ती रसूल की अंजील 18 बाब की 20वीं आयत, मत्ती रसूल की अंजील 18 बाब की 20वीं आयत में लिखा है, जो 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके दरमियान हूं। तो ये है खुदा की परस्तिश और खुदा की इबादत की जगह, जहां उसके नाम के लोग इकट्ठे होते हैं। तो वो कहता है मैं वहां हूं। क्यों? इसलिए कि उसे हमारी शहादतें चाहिए, हमारी गवाहियां चाहिए, और हमसे भी वो ये तवक्को करता है कि हम ऐसी जगह पे इकट्ठे हों, एक दूसरे को मिलें, मोहब्बत से पेश आए और इकट्ठे मिलकर खुदा की हजूरी महसूस करते हुए उसकी बातें सुने और अपनी बातें उसे बताएं। इसलिए उसने ऐसी जगह का तयन किया कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं वहां हूं। अब उसके लिए नफी हुई कि हम कोठरियों में बंद होकर दुआ करते हैं, वो भी दुआ ही है जी। और कई लोग कहते हैं काम भी एक इबादत है जी। नहीं, इबादत और परस्तिश उसके हजूर में इसीलिए रखी गई कि उसने वादा किया कि मैं तुम्हारे दरमियान उतर आता हूं और मैं तुम्हारे दरमियान आके अपनी बातें तुम्हें अपने किसी भी वसीले से सुनाऊं और तुम्हारी इल्तिजाएं और मुनाजातें और दरखास्तें उस जगह पर सुनो। तो इसलिए खुदावंद का फरमान जो परस्तिश के लिए है वो यही है कि हम उसकी मखसूस की हुई जगह में आए और उसके हजूर नियत और यकीन को इकट्ठा करके बैठे और दुनिया के ख्यालात को छोड़ छाड़ के बैठे, ताकि वाजिब तौर पर उसकी बातें सुन भी सके और उसको अपनी बातें सुना भी सके। तो अब हमारे आज के मजमून की खास आयत जो सामने आती है वो है खुदा की परस्तिश रूह और सच्चाई से। हम सिर्फ कपड़े बदल के, नहा के, बाल बना के यहां आ जाए तो ये दिखावे के लिए तो ठीक है, लेकिन खुदा को हमारे उस दिल की जरूरत है जो कलाम को हासिल करने आता है। एक जगह मैं गया एक चर्च में, तो देखा कि वहां पादी साहब नहीं थे। पादी साहब नहीं थे तो जब कलाम का टाइम आया तो एक और आदमी उठा, उसने कहा कि मैंने जल्दी जल्दी में, मुझे आर्डर मिला था तो जल्दी जल्दी में मैंने तैयारी की है, जो कुछ भी है मैं बयान करता हूँ। किया। दूसरे इतवार मैंने पादी साहब से पूछा कि ये क्या हुआ, आप क्यों नहीं आए? कहते मुझे बहुत जरूरी काम पड़ गया था। मैंने वाज़ेह और सही सीधे साधे अल्फाज में उन्हें कह दिया कि इस खुदा के घर में जितने लोग आते हैं वो एक भूख और प्यास लेकर आते हैं। उन्हें कलाम चाहिए, उन्हें जिंदगी की रोटी चाहिए, और आप कहते हैं कि मुझे बहुत जरूरी कोई काम पड़ गया। ये बात दुरुस्त नहीं है। जहां कलीसिया इंतजार करती है कि उन्हें कलाम की खुराक मिले, वो अपनी भूख, अपनी रूहानी भूख को खुदा के कलाम की खुराक से बुझाना चाहते हैं, तो आप ये कहते कि मुझे बहुत जरूरी काम पड़ गया था इसलिए मैं नहीं आया, ये तो मुनासिब बात नहीं है। बहरहाल अगर हम यहाँ आते हैं तो ये ख्वाहिश लेकर आए कि हमें रूहानी खुराक की जरूरत है। जिस्मानी खुराक जिस्म की निशोनमा के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन रूहानी खुराक हमें हमारी रूह के लिए जरूरी है, जिससे हमने उस खुदा की परस्तिश करनी है
जो ये चाहता है कि मेरे परस्पर रूह और सच्चाई से मेरी परस्पर करें। अब सच्चे परस्पर चौथी आयत में हमने पढ़ा, ये खास आयत है जो आज के मजमून के लिए थी। सच्चे परस्पर बाप की परस्पर रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्पर ढूंढता है। तो अब हम इनको 5 हिस्सों में तकसीम किया है। सच्चे परस्पर बाप की परस्पर रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्पर ढूंढता है। चौथे बाब की 24वीं आयत में एक बात वादे हो गई कि खुदा रूह है। क्यों उसको रूह और सच्चाई से परस्पर चाहिए? रूह तो वो खुद है, और ये यकीन कर लें और अपने ज़हन और दिमाग में बैठा लें कि दुनिया में अगर कोई सच्चाई है तो उसका नाम मसीह है। सिर्फ और सिर्फ आसमान से उतरने वाला मसीह दुनिया की असल सच्चाई है। तो इसलिए उसने ये दोनों चीजें रखी। खुदा चूंकि रूह है, इसलिए उसको रूह में होकर परस्पर उसकी हो सकती है, और रूह में खाली नहीं बल्कि उस सच्चाई के साथ जो मसीह की शक्ल में आसमान से उतरा। पहला लफ्ज है सच्चे परस्पर, जिनके बारे में कहा जाता है कि हाथ हल्दी जंगी दे उत्ते रख के ना तू देखी पिछन परत के। जिसने उसे कबूल किया उसके लिए लाजमी है कि वो कहीं ना उड़े, वो उसी को टारगेट करे, उसी को निशाना बनाए और उसी की पैरवी करे। तो सच्चे परस्पर वो हैं जो एक बार ये तय कर लें कि हमने किसी को मान लिया है और बस उसी को फॉलो करना। ऐसे हैं सच्चे परस्पर। और सच्चे परस्पर वही हो सकते हैं जिन्होंने मसीह जो दुनिया की वह सच्चाई है उसे पहन लिया है। तो दूसरा लफ्ज है बाप की परस्पर। खुदा को अपना बाप वही कह सकता है जिसने उसके बेटे को दिल से कबूल किया हो और उसमें शामिल होकर खुदा को अपना बाप कहने का हक लिया। पुराने आयत में हम किसी को खुदा को अपना बाप कहते हुए नहीं देखते, नहीं सुनते। यह सिर्फ मसीह के आने से, क्योंकि वो बेटा बनकर आया तो उसने अपने सब मानने वालों को अपनी मैरास में शामिल किया। तो यूं हमें उसको बाप कहने का हक मिला। तो खुदा को अपना बाप कहने का हक चुने, चूंकि हमें मसीह से मिलता है, तो हम मसीह से मिले बगैर उसको अपना बाप नहीं कह सकते। और अगर हम उसको अपना बाप नहीं कह सकते तो हम वादा परस्पर नहीं कर सकते। इसलिए कि हकीकत यह है कि मसीह को सच्चाई समझकर अपने अंदर उतारा जाए तो फिर हम इस काबिल होते हैं कि हमारी परस्पर इस लायक हो जो खुदा को चाहिए। आगे जाकर एक ऐसा नुक्ता सामने आने वाला है कि खुदा बेटे के लिए खुद इंतजाम करता है कि तुमसे लोग उसको दिए जाएं। खुदा रूह है, उसकी वजाहत पौलुस रसूल ने रोमियो के खत में 8वें बाब की 15 और 16 आयत में की है। तो उस रूह की वजाहत सुने। रोमियो 8वां बाब
15 और 16 आया। 15 आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली, बेटा जिसे मिला है उसे आजादी की रूह मिली है। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। तो वो रूह जो बेटे के वसीला से हमें हासिल हुई, वही हमें ये इख्तियार, ये दर्जा देती है कि हम खुदा को बाप, अब्बा यानी ऐ बाप कह सकते हैं। और उसमें मसीह ने अपनी जिंदगी से और अपने कलाम से ये साबित किया और ये समझाया कि तुम मेरे साथ मिलके अगर उसे बाप कह के उसे पुकारोगे और उससे कुछ मांगोगे तो वो देगा। लेकिन इससे पहले कि हम मांगे या इसका तजर्बा करें, जरूरी है कि हम उस बेटे को अपने मन में उतरने दें, उस सच्चाई को जो आसमान से बाहर सच्चाई उतरी है उसको अपने अंदर उतरने दें। तो हम इस काबिल होते हैं कि उसको बाप कहें और बाप के साथ हम महसूस करें कि जिसके वसीले से हम उसे बाप कहते हैं वो हमारे साथ है। अगर उसका हमारे साथ उसका साथ हमारे पास नहीं है तो हम फजूल में बाप बाप कहते हैं। वो तो उसी के वसीले से हमारा बाप है। ये एक खास बात है जो समझने की है, उसके वसीले से वो हमारा बाप है, वरना वो हमारा बाप नहीं है। तो रूह किसी का बाप नहीं हो सकती, लेकिन उसने बेटे को इंसानी शक्ल में भेजकर यह साबित किया कि मेरा बेटा ये उतरा है। इसको जिसने कबूल कर लिया, ये ऐसा नाम है जिसने कबूल कर लिया वो इसकी मेरास में शामिल हो गया। तो हमें उसकी मेरास में शामिल हुए बगैर ये दर्जा हासिल नहीं होता कि हम उसे बाप कह सकें। और 16वीं आयत में लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर, ये बात खुलती है कि रूह के साथ उसने परस्तश क्यों कही है। उसकी रूह हमारी रूह के साथ मिलकर, ये पौलुस रसूल के अल्फाज हैं, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। अगर हम रूह से उसकी परस्तिश करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उसकी फर्जंदियत में दाखिल होते हैं, और उसकी फर्जंदियत में दाखिल हुए बगैर हम वाजिब तौर पे उसकी परस्तिश नहीं करते। तो चौथा लफ्ज सच्चाई। दुनिया की वह सच्चाई जो दुनिया में आई यीशु के अपने अल्फाज में है। ये लफ्ज आप बहुत दफा सुन चुके होंगे, बार बार सुन चुके होंगे, राह, हक और जिंदगी मैं। यीशु मसीह का ऐलान जो दुनिया में उसने किया, राह, हक और जिंदगी मैं। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। एक दफा मैं भाई कलाम के गराज पे गया, कुछ काम करवाना था, तो वहां एक शख्स को देखा जिसके सर से बाल गायब थे, बिल्कुल उसरा गिरा हुआ था, और ये आंखों के ऊपर वाले बाल भी नहीं थे, मूंछें भी नहीं थी। तो मैं पहचान ना पाया। जब उनके अंदर से आवाज निकली, शाह साहब का ढकी हाल है, मैं कह दी ठीक है। उनके ये लफ्ज सुनते ही मुझे याद आ गया कि ये एक्स फादर हैं, अगस्टीन उनका नाम है। तो वो उनका काम गाड़ी का हो चुका था, वो जाने ही वाले थे। तो जाते जाते कहते हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा करें, सवाल करें।
आपकी स्टडी जारी है? मैंने कहा हाँ स्टडी जारी है। तो ये बताएं कि इस्लाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं एक लम्हे में सोच के समझ गया कि ये क्या चाहते हैं कि मैं अपने बेटे के बगैर निजात में दाखिल करना तो नहीं चाहता। मैं समझ गया। मैंने कहा जी कोई इंतहाई किस्म का रास्तबाज मुसलमान हो जो रोजे रखता हो, दुआएं करता हो, जो कुछ भी करना जरूरी है, हज किए हों, अलहाज हो, जो कुछ भी हो, वो चलते चलते ठोकरें खाते खाते दरवाजे तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन दरवाजे से आगे नहीं जा सकता। ये है मेरा जवाब। तो अगर आप पूछते हैं कि दरवाजे से आगे क्यों नहीं जा सकता, तो दरवाजा तो मसीह है। मसीह में से गुजरे बगैर कोई बाप के पास रसाई नहीं कर सकता, कोई कितना भी रास्तबाज हो जाए। कहते बस जी बस, मैं समझ गया। मैंने कहा कि समझ तो आप पहले भी रहे थे। ये मेरा टेस्ट था कि मेरी स्टडी क्या है। मेरी स्टडी तो बाइबल पे है, इस्लाम पे नहीं है। बहरहाल ये बात थी सच्चाई की कि सच्चाई कहाँ है, और सच्चाई सिर्फ और सिर्फ मसीह में है जो उतरा और उसने ऐलान किया राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कोई इस रास्ते के बगैर, कोई इस सच्चाई के बगैर और कोई इधर उधर से घूम फिर के उस जिंदगी तक नहीं पहुंच सकता। ये सिर्फ वाहिद वही है। इसलिए उसने कहा कि रूह जो खुदा है उसको रूह के तौर पे हमारी प्रोसेस की जरूरत है। हमारी रूह उस रूह के साथ मिलकर प्रोसेस करे, और रूह खाली ना हो, उसमें यीशु मसीह की सच्चाई भरी हो, तो फिर हम उसकी वाजिब प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मसीह जो असल सच्चाई है उसको पहने बगैर परस्तश अधूरी है। ये अपने दिलों में, दिमाग में बैठा लें कि हमें पहले उसको साथ लेना है, मसीह को जो असल सच्चाई है। फिर हम रूह में होते हुए अपनी रूह को खुदा की रूह के हवाले करते हैं। तो पौलुस रसूल के कहने के मुताबिक कि हमारी रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देती है, मिलकर गवाही देती है कि हम खुदा के फरमान हैं, क्योंकि उसमें शामिल है मसीह की सच्चाई। तो ज़बूर नवीस क्या कहता है? 145 ज़बूर जो अभी गाया भी गया, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं, सच्चाई से, ऐसे वक्त गुजारने के लिए नहीं, सच्चाई के साथ। अब सच्चाई क्या है जिसके साथ हम दुआ करें? वो है उसकी कुदरत को मान ले। उसने औरत से भी ये कहा था कि तू अगर यकीन करे, यकीन किस बात के ऊपर यकीन? कि तेरे सामने जो खड़ा है वो एक नबी है। तो यकीन के साथ जो दुआ करते हैं उनमें मसीह की सिफारिश शामिल हो जाती है। अगर हम उसके बगैर खुदा के हुजूर दुआ करते हैं तो वो दुआ मकबूल नहीं होती। तो आप जान रखें कि मसीह को शामिल किए बगैर, उसको साथ लिए बगैर हम खुदा की ना तो प्रशंसा कर सकते हैं और ना उसके हुजूर दुआ और इल्तिजा कर सकते हैं। तो उसके हुजूर दुआ और इल्तिजा के लिए ये ज़बूर नवीस दाऊद का ज़बूर है 145 नंबर।
तो वो कहता है कि दुआ करते हैं, यानी उन सब की जो सच्चाई से बात। पांचवी बात है, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है। पांचवी बात है, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है। और यूहन्ना रसूल की इंजील के 6 बाब की 44वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, जरा गौर से सुने। क्योंकि कोई मेरे पास नहीं आता जब तक बाप, ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं, गौर करें जरा, कि वो कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। अब ये बड़ी खूबसूरत बात है। खुदा या यीशु मसीह के ये अल्फाज है, कोई मेरे पास ऐसे नहीं आ सकता जब तक खुदा उसको मेरे लिए खींचना ले। तो हम सब खुदा के खींचे हुए लोग हैं जो मसीह के लिए आए हैं, मसीह के पास आए हैं। आज इस बात को समझ लें कि आज हम ऐसे ही बैठे हुए, हमें खुदा ने मसीह के लिए खींचा है, बुलाया है, ताकि हम उसके पास आए और उस सच्चाई को पूरे तौर पर हासिल करें। और पूरे तौर पर हासिल किए बगैर हम ना दरखास्त कर सकते हैं, ना मिन्नत कर सकते हैं, ना समाजत कर सकते हैं। ये बात यूहन्ना रसूल की इंजील में 6 बाब की 44वीं आयत है। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। ये खास वादा है, खूबसूरत वादा है कि अगर बाप ने मेरे लिए किसी को मेरे पास खींचा है तो ये मेरी जिम्मेदारी हो गई है कि मैं आखिर में उसको जिंदा करूं। कैसे जिंदा करूं? जैसे मैं खुद जिंदा हो गया। तब पौलुस रसूल ने अपने सारे खतूत में इस बात को क्लियर किया है, वादे तौर पर बयान किया है कि मसीह चूंकि जी उठा है तो वो पहला उठा है जी उठने वालों में, और जो उसमें शामिल होते हैं वो सब जरूर जिएंगे। और इस आयत में क्लियर उसने वादा किया है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। तो इस उम्मीद के साथ, इस वादे के साथ कि हम ऐसे मालिक के लिए बुलाए गए हैं, खींचे गए हैं, जिसमें ये कुदरत है कि वो हमें जिंदा रखता भी है, और बनने के बाद आखिरी वक्त में उसका वादा भी है कि मैं जिंदा करूंगा। होशिया नबी ने एक पेशन गोई की, 11वें बाब की 4थी आयत है, नबूवती कलाम है। मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। पहले ही नबूवत कर दी है। खुदा फरमाता है, मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। मैं उनके हक में उनकी गर्दन पर से जुआ उतारने वालों की मानद हुआ, और मैंने उनके आगे खाना रखा। ये सारी पेशन गोई मसीह पर पूरी उतरती है। खुदा ने मसीह के लिए हमें सबको यहां बुलाया है, और आज हमें ये कलाम दिया है कि हम रूह और सच्चाई के साथ उसकी परस्तिश करें, तो वो इसी लायक है। तो अब हासिल कलाम ये है, इस पत्थर के घर में हमारे इकट्ठे होने का मकसद समझ में आता है। हम यहां आए, संजीदगी से बैठे, खुदावंद की हमद के गीत और मज़ामीर गाएं, उसके लिए तख्त सजाएं। वो अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान वो अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान हो। वो कलाम हमें सुनाए और हम अपने दिलों की बातें उससे करें,
और अपनी रूह को खुदा की रूह से मसीह की सच्चाई के साथ मिलने दे, तो यूं हमारी बंदगी मुकम्मल होती है। यसु राह ते हक ते जिंदगी है, एहो जग ते बंदिया बन गई। सलाम।